और कुछ स्टॉक्स भी जिन पर नजर है? हाँ, तो एस्ट्रल के अलावा दूसरे जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले शक्ति पंप के बारे में बताना चाहूंगा। स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड है। यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इनको लेटर ऑफ इंटेंट आया है 50,000 सोलार पंप इंस्टॉलेशन का पीएम कुसुम योजना के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए 1500-1600 करोड़ का। और MSEDCL यानी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से ये जो ऑर्डर मिला है वो 3 लाख रुपए प्रति पंप से ज्यादा का ऑर्डर है, जिसके कारण स्टॉक में आज आपको 20% का उछाल दिखाई पड़ रहा है। पिछले क्वार्टर भी मैनेजमेंट ने कहा था कि कॉन्फिडेंट है वो महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों से पीएम कुसुम योजना के अंदर सोलार पंप जो है इनके, इससे इनको ज्यादा बिजनेस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक दूसरा स्टॉक है जो आज फोकस रेडार पे है। शक्ति पंप 20% का अपर सर्किट स्टॉक में लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। न्यूज फ्लोज के बीच में यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये दोनों स्टॉक्स पे हमसे चर्चा करने के लिए। अब कुछ और अपडेट्स, जहां पे सरकार ने 1 नवंबर से लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डाला है। अब इनके आयात के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इससे सरकार ने पोर्टल भी किया है। इस खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे साथ असीम मनचंदा मौजूद भी हैं। असीम, ये रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डालने का क्या मतलब क्या है? और क्योंकि पहले भी ये बात थी कि इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, अब ये डिटेल्स क्या आ रही हैं, क्या है फर्दर खबर आपके पास? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो लैपटॉप, कंप्यूटर या टैबलेट बाहर से आयात किए जा रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। तो पहले इनको फ्री इंपोर्ट किया जाता था, ये फ्री इंपोर्ट की कैटेगरी में थे। अब सरकार ने इनको रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी में डालने का फैसला किया है, यानी कि इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो सरकार ने कहा है कि फिलहाल आपको इसके लिए लाइसेंस नहीं लेना है, आप मात्र रजिस्ट्रेशन करा करके इनका इंपोर्ट कर सकते हैं। 1 नवंबर से ये सारी फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। सरकार ने आज इसके लिए पोर्टल की शुरुआत भी कर दी है। जो भी इंपोर्टर्स है उनको इस पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सारी प्रोसेस ऑटोमेटेड रखी है, 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपना प्रोसेस रजिस्ट्रेशन करा करके इंपोर्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं। सरकार ने साफ किया कि अभी 30 सितंबर 2024 तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। सरकार डाटा एक बार उस पर स्टडी करेगी, ये चेक करेगी कहाँ से कितना इंपोर्ट आ रहा है। उसके बाद किसी तरह की रिस्ट्रिक्टिव क्वांटिटी या फिर जो क्वांटिटी है, पैसा है, उसके ऊपर रोक किसी तरह की लगाई जा सकती है। लेकिन 30 सितंबर तक कोई भी रोक लगाने का सरकार का कोई फैसला नहीं है। कंपनियां पहले की तरह से आयात कर सकती हैं, मात्र उनको एक रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन के जरिए कर सकती है। साथ ही साथ कंपनियों को जो भारत में प्रोडक्शन बढ़ाए कंपनियां, इसके लिए सरकार PLI स्कीम भी लेकर के आई है और PLI स्कीम के लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं। 40 से ज्यादा कंपनियां ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हैं। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इनको मंजूरी दे दी जाएगी और कंपनी अगले 6 महीने से लेकर के 9 महीने के अंदर अंदर भारत में इन लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट जैसे प्रोडक्ट्स का आयात भी कर सकते, प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते। चलिए, तो ये तमाम डिटेल असीम आपको बताते हुए एक बार डिक्सन टेक और स्टॉक लेकर आइए, किस तरह का अपमूव है कि वहाँ पर आज 1.25% के आसपास की बढ़त ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ रही है और अभी डे हाई के आसपास 1.5% ऊपर ये डिक्सन टेक का स्टॉक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और खबरें, कुछ और स्टॉक्स जिनके ऊपर चर्चा करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद